भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य ताप। करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। आभार गुरुवाणी का, जो हमें नित्य प्रति टकोरती है, प्रेरणा देती है कि हम स्वयं को जानने की यात्रा पर सदैव सतत गतिशील रहें। समय बच्चिका सामायिक विज्ञान की ये पुस्तक पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज की कृपा से हम सभी को प्राप्त हुई और इसके खंड 1 का हम सभी ने अब तक वाचन किया है। अब खंड 2 में सामायिक सूत्र पाठ यानी जो मूल सूत्र है वो पाठ और उसके विवेचन पर हम आज से ये खंड 2 शुरू कर रहे हैं। खंड 2 का अध्याय 1 जिसका पहला पाठ नमोकार सूत्र पेज नंबर 159। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, सकल साधुगण इस सृष्टि में निज गुरु सहिता नमस्कार हो। ये पांचों पद नमोकारक के सारे पाप हरण करते हैं। जो अंतर से करे आराधन जीवन मंगलमय करते हैं। नमोकार सूत्र का अर्थ, नमो अरहंताणम यानी अरहंतों को नमन हो, नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवच्छायाणम उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये सव्वसाहुणम लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमोकारो, ये पंच नमोकार सभी पापों का नाश करता है। मंगलाणम च सव्वेसिक और सभी मंगलों में परमम हवई मंगलम प्रधान मंगल होता है। नमो, नमो मंत्र पद है जिसका अर्थ होता है कि न मो अर्थात मैं नहीं हूं। न यानी न, मो अर्थात मैं नहीं हूं अर्थात अहंकार रहित होना, विनय होना नमो पद का अर्थ है। हम समझें, अहंकार रहित होना। नमो का अर्थ मात्र फिजिकली नमस्कार करना या सर झुकाना नहीं है। नमो का अर्थ है मैं हूं ही नहीं, मैं पना खत्म करना, अहंकार रहित हो जाना, विनय होना। विनय, नय यानी बहुत सारे अलग अलग नए से हम चीजों को जानते हैं। विनय यानी कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, बिना नए के हो जाना, अपना कहीं भेजा ही नहीं लगाना है, वो नमोकार नमो पद का अर्थ है। प्राय सभी लौकिक मंत्रों में किसी एक ही अनुस्वार पद अंग, न्या, ण, न, म में से कोई एक का प्रयोग होता है। यानी जो अनुस्वार पद होते हैं ना, क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ,
टठ ड ढण, तथ द धन, जो लास्ट जो होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। तो नॉर्मली किसी भी लौकिक मंत्र में कोई एक अनुस्वार होता है, एक ही बिंदु का प्रयोग होता है, किंतु नमो मंत्र में दो अनुस्वारों का प्रयोग है, ण भी और म भी। किंतु नमो मंत्र में दो अनुस्वारों का एक साथ प्रयोग इस मंत्र को अलौकिक बना देता है। ये विशिष्ट नाद का द्योतक है। नमो ये मुख्य पद होने के कारण ही इस मंत्र को नमोकार मंत्र कहा जाता है। अब देखो ना, पांचों पदों में मुख्य पद क्या है? नमो। और पूज्य विराट गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि इस एक नमो को आप सिद्ध कर लो, सिर्फ नमो को, तो कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। नमो ये मुख्य पद होने के कारण ही इस मंत्र को नमोकार मंत्र कहा जाता है। नमो अर्थात न मन, नमन। नमन अर्थात न प्लस मन, यानी मन रहित होना। मन रहित होना यानी कि अमन, शांत हो जाना। इस मंत्र का जाप करने से भीतर बाहर शांति होती है। मन रहित होना यानी अमन हो जाना। हम कहते हैं ना अमन और शांति। अमन यानी शांत होना, मन ही नहीं है, मन है तो सारी अशांति है ना। इस मंत्र का जाप करने से भीतर बाहर शांति होती है, साधक का अहंकार दूर होता है, उसकी चेतना में दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, व्यक्ति शरीर भाव से मुक्त होने लगता है। तो नमो पद का हम गहन अर्थ जाने। सारी प्रॉब्लम्स इस मैंपने से ही है ना। बिना मन के हो जाओ, मन है तो सारे ऑप्शंस हैं, मन है तो मैंपना है, मन है तो सारे डिजायर्स हैं, मन है तो सारे डर है, मन है तो सारा क्रोध है, मन है तो सारे कषाय है। इन शॉर्ट, तो जब न मन ही हो जाओगे, मन ही नहीं बचेगा तो कोई ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे। अब पहला पद, नमो अरहंताणम। अर्हा अर्थात पूजनीय, योग्य, परम पद को प्राप्त चेतना। अर्हा का बहुवचन रूप है अरहंताणम। वे आत्माएं जो अपनी आत्म योग्यता प्रकट कर चुकी है उन्हें अरहंत कहते हैं। अरहंत पद भी मंत्राक्षर रूप है। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि जो आदि अ, मध्य र एवं अंत ह, इन तीनों का ज्ञाता है वह अरहंत है। जो उपनेयवा यानी उत्पत्ति, विगमेयवा यानी विनाश और दुवेवा यानी द्रव्य, इन 3 पदों का ज्ञाता है वह अरहंत है। अरहंत को कई लोग उच्चारण भेद से अरिहंत भी कहते हैं, किंतु मूल शास्त्र पाठ एवं प्राचीन शिलालेखों में सर्वत्र अरहंताणम पद ही मिलता है, न कि अरिहंताणम। अरिहंताणम पद का अर्थ होता है अरि प्लस हंता, यानी कि शत्रुओं को मारने वाला। वीतराग धर्म में किसी भी शत्रु की कोई कल्पना ही नहीं की गई। यहाँ किसी को भी शत्रु हंता बनने की बात नहीं की गई, इसलिए हमें इस पद का प्रयोग कर वीतराग दर्शन के विपरीत कथन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म शत्रु है, अतः उन्हें मारने वाले को अरिहंत कहा जाए, किंतु हमें जैन दर्शन की गहराइयों को समझना चाहिए। यहाँ कर्म को पुद्गल, जड़ कहा गया है। अब जो भला जड़ है वो किसी का भी शत्रु अथवा मित्र कैसे हो सकता है? हमने जब 6 द्रव्य किए थे तो हमने पुद्गलास्तिकाय के बारे में जाना था। पुद्गल में चेतना नहीं है और कर्म को पुद्गल कहा गया। अतः कर्म के साथ संबंध जोड़कर उसे शत्रु कहना ठीक नहीं है। और रही बात आत्मा के विभाव परिणामों की, तो वे भी नष्ट नहीं किए जाते बल्कि विसर्जित किए जाते हैं। अतः उन्हें भी अरिहंत पद से नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। कर्म तो हमारे यहाँ बड़ा प्यारा शब्द आया, निर्जरा। कर्म तो निर्जरित होते हैं, है ना, तो उसमें शत्रु और मित्र होने की बात ही नहीं है। वहां तो हम निर्लिप्त हैं। तो फिर अरिहंता, शत्रु को
मारने वाला या कर्म शत्रु या विभाव परिणामों को खत्म करने वाला, क्योंकि वहां मारने का भाव ही नहीं है, वहां तो निर्जरा का भी भाव नहीं है, वहां तो स्वतः निर्जरा हो रही है। और अगर खत्म करने का भाव है तो फिर न्यूट्रल कहाँ रहे हम? फिर तो न्यूट्रल नहीं रहे ना। अरहंत पद मूलतः अर्हा धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अ प्लस रहा, जिसके लिए अब कुछ भी रहस्य शेष ही नहीं रहा। जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है वह अर्हा है। आज प्रचलित जैन धर्म को प्राचीन काल में अर्हा के उपासक होने से आरहत धर्म कहा जाता था। अरहंतों के भीतर 12 गुण होते हैं, यथा केवल ज्ञान, अभंग दर्शन, भंग भंग नहीं, भंग यानी टुकड़ा टुकड़ा, वहां अभंग दर्शन है, अनंत चारित्र, यथाख्यात चारित्र, शाश्वत सुख। ये 4 गुण आत्मा के 4 घाती कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ 8 गुणों को अष्ट महाप्रतिहार्य भी कहते हैं, जो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, देव दुंदुभि, कुसुम वृष्टि, 3 छत्र और चामन। अरहंतों को नमन करने से आत्मा के ज्ञान गुण का प्रकटीकरण होता है। जो भी साधक अपने अंदर से समस्त शंकाओं का विसर्जन कर सकता है, वह अरहंत पद की आराधना करता हुआ आदि, मध्य एवं अंत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसकी आत्म योग्यता खिलती चली जाती है। नमो अरहंताणम पद का ध्यान करने पर सफेद रंग प्रकट होता है, यानी सितलेश्या बनती है। नमो अरहंताणम पद का भाव और अर्थ हम भजन की निम्न पंक्तियों से समझ सकते हैं। आदि मध्य और अंत जान कर जीत लिया सारा संसार, आत्मदेश न सहज सुझाई, यह जग पर अनुपम उपकार। द्वादश गुणधारी अरहंता, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। ये अरहंत पद का पूरा विवेचन तो अगली बार जब भी नमो अरहंताणम पद का आप उच्चारण करें तो अपने आप को पूरी तरह से उन चेतनाओं को समर्पित कर दें जो अ रहा है, जिनके लिए अब कुछ भी रहस्य शेष नहीं रहा, जो अरहा है, जिन्होंने अपनी आत्म योग्यता खिला दी है, जो अरहा है, जो आदि मध्य और अंत के ज्ञाता हैं। हमारे भीतर भी ज्ञान विकसित हो, हमारे भीतर भी ज्ञान गुण का प्रकटीकरण हो, इसी भाव के साथ हम नमो अरहंताणम पद की आराधना करें। दूसरा पद नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमन। सिद्ध आत्मा की वो अवस्था है जो अपनी पूर्णता को, कंप्लीटनेस, परफेक्शन को उपलब्ध हो चुकी है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, वह सिद्ध है। अब उसमें कोई दोष ही शेष नहीं रहा। वो आत्मा जो अपने सारे कर्म कणों से मुक्त हो गई, सारे बंधनों से मुक्त हो गई, अब उसमें कोई दोष ही नहीं रहा, अब कोई अशुद्धि बची ही नहीं, जो अशेष है, जिसके लिए अभी संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो गई, वो सिद्ध परमात्मा है। हम भी यदि अपने भीतर से सारी कांक्षाएं, इच्छाएं निकाल दें तो सिद्ध हो जाएं। इस पद की आराधना करने से साधक की आत्मा का दर्शन गुण प्रकट होता है, आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार होता है। अभी क्या ये सारी चीजें आप सुन रहे हो, है ना? अनुभव तो तभी होगा जब आप स्वयं इन गुणों के प्रति समर्पित हो जाओगे, है ना? अभी तो सुन रहे हो ऐसा होता है, ये रंग प्रकट होता है, इससे ये गुण खिलता है, ये आत्मदर्शन प्राप्त होता है। अभी ये सिर्फ आपके लिए एक जानकारी है, ये सिर्फ जानकारी है, ये सिर्फ एक मान लोगे। बेहतर ये होगा कि वाकई इस पद के ध्यान में डूब जाओ।
समर्पित हो जाओ, अपने भीतर से सारा मैंपना, सारी ये जानकारियां निकाल दो। क्योंकि हम क्या है कि आज इस किताब में पढ़ा, कल उस किताब में, हम तो कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं उसको मानो मत। ये अनुभव है पूज्य गुरुदेवों का, जिन्होंने अभिव्यक्त किया है। गुजरो, झोंको खुद को, लेकिन हमें तो सब पका पकाया माल चाहिए। हमें तो लगता है ऐसा कुछ हो जाए जिससे हम सीधे बस पार पहुंच जाए। सबको अपने हिस्से के एफर्ट्स करने होते हैं। तो आत्म अनुभव और आत्म साक्षात्कार होता है। अब फिर यहां मान मत लेना कि मेरे भीतर एक आत्मा है, अभी तो आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं। साधक पूर्णतः परफेक्शन को प्राप्त होता जाता है, कंप्लीटनेस को प्राप्त होता जाता है, किंतु इस पद के आराधक को कंखा दूषण से बचना होता है। ये कांक्षा भी नहीं कि मुझे ज्ञान हो, ये डिजायर भी नहीं, बस जो आ रहा है सामने उसको जानते जाओ। जो भी भव्यात्मा मुक्त हो गई है, कर्म बंधनों से पूर्ण रूप से रहित हो चुकी है, वे सब सिद्ध हैं। सिद्ध आत्मा के 8 गुण हैं। कौन से? केवल ज्ञान, अभंग दर्शन, अव्याबाद बिना बाधा का सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत, अकरण वीर्य। ये 8 गुण क्रमशः 8 कर्मों के क्षय से प्रकट होते हैं। और वो 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। साधना के दृष्टिकोण से नमो सिद्धाणम का रंग लाल बताया गया है। वैसे सिद्ध परमात्मा अलेशी होती है, उनका कोई रंग नहीं होता है ना। तो ये रंग तो जिन्होंने, जो वाकई इस साधना से गुजर चुके हैं, उन्होंने इसका ये रंग लाल बताया है। वैसे उनका कोई स्वयं का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि वो तो अमूर्तिक, अगुरु लघु, अटल अवगाहना वाले हो गए ना। उनका तो कुछ है ही नहीं, कोई आकार ही नहीं। भजन की पंक्तियों में कहूं तो, विश्व वेद पूषा सिद्ध भगवन, जो ध्याए चित सुख पाए, सदा समकिता नित्यानंदी, जग को सिद्धि दिखलाए। जगत नाथ जग से अलबेले, जगत नाथ जग से अलबेले, एंग रिंग क्लिंग रिम रिम पम पम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि अरहंतों व सिद्धों में क्या अंतर है। तो मैं कहती हूं कि एक ज्योत सहित दिए में व दिए रहित ज्योत में जो अंतर है, वही अरहंतों व सिद्धों में है। अरहंत देह सहित साकार परमात्मा है और सिद्ध विदेह निराकार परमात्मा है। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमन। आचार्य वे साधु होते हैं जो चतुर्विध संघ द्वारा नायक, लीडर के रूप में चुने जाते हैं। सावक, साविका एवं साधु साध्वी जिनके दिशा निर्देशन में धर्म आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य भगवान वर्तमान में सिद्धों के साक्षात प्रतिनिधि होते हैं। आचार्य भगवान चरित्र साधना के स्वामी हैं। इन्हें ये ज्ञान होता है कि किस साधक के भीतर किस तरह की योग्यता है और उसे कौन सी साधना पद्धति दी जाए कि वो साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। चरित्र मार्ग में कहाँ कहाँ पतन होने की संभावनाएं हैं, कौन सा साधक अभी किस लेशिया में, भाव दशा में, मतलब किस भाव दशा में चल रहा है, और उसे कैसे पतन के मार्गों में उलझाए बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई दूषण किसी साधक में आ गया है अथवा किसी के द्वारा कुछ भी अकरणीय अतिचार आदि का सेवन हो गया हो, तब
उसे कैसे शुद्ध करना, क्या प्रायश्चित देना, साधक की मानसिकताओं को शुद्ध करना एवं साधना पथ में दिशा निर्देशन देना, ये आचार्य का कार्य है। आचार्य का कार्य केवल लीडर होना नहीं, वो हर एक साधु साध्वी सावक साविका सबके भीतर की अवस्थाएं जानने वाला होता है। जो लीडर होगा वो जानता है ना, जैसे घर के मुखिया है, आप इसको इस तरह से लो, जो घर के मुखिया है, दादाजी हैं या पापा जी हैं, वो जानते हैं मेरे किस बेटे को क्या आवश्यकता है, मेरी कौन सी बहू में क्या योग्यता है, ये इस चीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है मेरा बेटा, ये उस जगह पर कुछ कर सकता है। ही नोज एवरीथिंग, और वो उसी अनुसार अपने बेटों को कार्य भी सौंपता है। वो जानता है मेरी ये पोती क्या कर सकती है, मेरा ये पौत्र क्या कर सकता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है हर एक बच्चे के भीतर। आपने दूर से देखकर कहें दादाजी इसको तो कुछ नहीं कहते, मुझे ही मुझे कहते हैं, अरे भैया तुम्हें इसलिए कहते क्योंकि तुम्हारे भीतर संभावनाएं हैं। उसी तरह जो आचार्य होता है जरूरी नहीं वो सबको सेम नियम दे। आप देखना ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो गोचरी जाते हैं, जानता है गुरु कि किसको गोचरी जाना है, कौन है जो इसके लिए उपयुक्त है। गोचरी लाना, गोचरी लाने के बहाने से सावक साविकाओं को धर्म संदेश देना, प्रमोट करना, इंस्पायर करना कि भाई तुम धर्म साधना में लगो। कौन है जो सोशली एक्टिव हो सकता है, कौन है जो भीतर का सेवा कार्य करेगा। तो ये सारी चीजें आपस में बटी हुई होती है, तो वो गुरु जानता है। आचार्य पद की आराधना करने के लिए आत्मा से विचिकित्सा नाम के दूषण को दूर करना होता है। विचिकित्सा का अर्थ होता है औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज, कपट, प्रदर्शन की लालसा, दुर्भावना युक्त कार्य, राजनीतिक दांव पेच, छल प्रपंच आदि। यदि कोई साधक इन दोषों को दूर करके नमो आया रियाणम पद की आराधना करे तो उसमें चरित्र गुण प्रकट होता है और वो भी प्रशासनिक शक्तियों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को प्राप्त करता है। नायकत्व के गुण उसमें आते जाते हैं। इस पद का ध्यान पीले रंग के साथ होता है। अभी देखो हमने ये अभी तक 3 पद किए हैं, आगे भी हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये ज्ञान गुण की आराधना करना, मैं रोज ज्ञान का वो मंत्र पढ़ता हूं ना, ज्ञान गुण की आराधना करने का भी मतलब है अपने डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों में डाउट्स करना बंद कर दो, अपने भीतर से सारे डाउट्स हटाते जाओ। वो प्रैक्टिकल साधना है नमो अरहंताणम पद की। मात्र नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम बोल जाने से आपके भीतर ज्ञान गुण प्रकट नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी आपको अपने भीतर से सारे डाउट्स हटाने होंगे, अपने भीतर जानने की जो जिज्ञासा है ना, जो जिज्ञासा है, जो जानने की अभीप्सा है वो पैदा करो, डाउट मत रखो। उसी तरह से अगर आपको वाकई अपनी सारी कमियों और कमजोरियों को दूर करके कंप्लीटनेस, अधूरेपन को हटाकर कंप्लीटनेस को अपनी डे टू डे लाइफ में वाकई महसूस करना है तो अपने भीतर से सारे की सारी डिजायर्स को हटाओ। जो आपके पास मौजूद है उसको संपूर्णता के साथ जियो। सारी प्रकार के डिजायर्स को हटाओ। और डिजायर्स कब हटेगी? जब जो आपके सामने मौजूद है उसको आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो। हम जब अपने सामने रही हुई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अभाव में जीते हैं, जो सामने है उसमें भाव नहीं है, जो नहीं है, जो कमियां हैं उसको ढूंढ रहे हैं, तब कहीं हम अभाव में जी रहे हैं और तब हम अधूरे हैं। कंप्लीटनेस में जीना है तो इस मोमेंट के कंप्लीटनेस में जो है मेरे पास वो पूरा है और मैं उसी में जी रहा हूं। जियो तो सही। उसी तरह से तीसरा पद, सारी फॉर्मेलिटीज छोड़ो, प्रदर्शन का भाव छोड़ो, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये चीज छोड़ो। ये मुझे ये चाहिए तो इसको मैं पाने के लिए क्या करूं, क्या दांव पेच खेलूं, क्या कपट करूं, कैसी बात करूं कि मुझे ये मिल जाए, छोड़ दो। जो आपके
बिजनेस में, जो परिवार में जो बॉस है, उनकी आज्ञा में रहो तो आपके भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खिलता चला जाएगा। आचार्य भगवान के 36 गुण होते हैं, जो विज्ञों की मान्यता अनुसार इस प्रकार है। शब्द देख लीजिएगा, 36 गुण के धारक होते हैं और उसमें विज्ञों की जो मान्यता अनुसार है वो ये है, जो विज्ञों यानी विद्वानों की जो शास्त्रों में मिलता है। 5 महाव्रत धारण, 5 आचार पालन, 5 इंद्रिय विजय, 4 कषाय विसर्जन, 9 बाढ़ सहित शुद्ध ब्रह्मचार्य पालन, 5 समिति, 3 गुप्ती का आराधन। आचार्य भगवंत के गुणों को संक्षिप्त में हम पूज्य विराट गुरु जी के भजन से समझें तो श्रद्धा को मजबूत करे और अंदर बाहर एक चरित, अटल कल्पमय अडिग लक्ष्य हित, सारे जग हित भाव हरित, 36 गुणधारी आचार्य, 36 गुणधारी आचार्य, जीवन सच्चा बोले कम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। अब चौथा पद, नमो उपाध्यायाणम। उपाध्यायों को नमन हो, जिनके भीतर इतनी प्रज्ञा होती है कि वे अपने समीप आने वाले आगंतुकों के प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का सटीक समाधान करके उन्हें समस्या रहित बना दे, वे उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय के समीप उनकी पर्युपासना करने से वे आधि व्याधि उपाधि के दोषों से रहित कर देते हैं। अरहंतों के साक्षात प्रतिनिधि उपाध्याय भगवंत होते हैं। ये अरहंतों की वाणी को, उनके ज्ञान को आज के संदर्भ में, आज की भाषा शैली में जन जन तक पहुंचाते हैं। वर्तमान की समस्याओं में वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार अरहंत दर्शन को, वीतराग वाणी को इस तरह से व्याख्यायित करते हैं कि सभी प्रश्नों का समाधान हो जाए। उपाध्याय भगवंत कैसे होते हैं? मुझे विराट गुरुजी द्वारा रचित भजन की पंक्तियों में कहूं तो, अरहंतों के सच्चे प्रतिनिधि, लाइट हाउस प्रकट प्रखर, भाषा ही औषध का खासा, बने मूड भी विद्याधर, सच्चे सतगुरु गुण 25, सच्चे सतगुरु गुण 25, एंग्रिंग ज्रोंग ज्रोंग नंग नंग नंग, नमो उवझायाणम, नमो उवझायाणम। उपाध्याय भगवंत की वाणी में अतिशय होता है। ये सभी प्रश्नों को अपनी प्रज्ञा द्वारा हल कर सकते हैं। ये श्रुत ज्ञान के भंडार होते हैं। इस पद का ध्यान करने वाला साधक पारस्परिक समझ, समायोजन, प्रज्ञा ज्ञान एवं वचनों की अतिशयता का गुण प्राप्त करता है। उपाध्याय पद का रंग हरा होता है और उपाध्याय पद में 25 गुण माने गए हैं। अब नमो लोए सब साहुणम। लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो। इस पूरे ब्रह्मांड, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक एवं अधोलोक में जहां कहीं भी जो कोई भी सम्यक दर्शन युक्त सरल आत्मा है, उन सबको इस पद से नमन किया गया है। जो साहू है अर्थात प्रामाणिक है, बाहर भीतर से एक सरीखा है। जो आत्मा साधना में जागृत है, जयणावान है, वो साधु है।
ऐसा साधु किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी जीवन शैली में रह रहा हो, उन सबको इस पद से नमन किया गया है। जैन साधु होना आवश्यक नहीं। साधु के गुण क्या बताया? अंदर और बाहर एक सरीका है, आत्म साधना में रत है। वो आत्म साधना किसी भी पथ से हो ना, वो जैन पथ से हो, क्रिश्चियन से हो, इस्लाम से हो, पारसी से हो, आत्म साधना में रत है ना। दीक्षा नहीं ली हो, गृहस्थी हो, किसी भी पद से हो, सरल आत्मा है। और वो कहीं भी हो सकता है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, देवलोक, नरक लोक, पृथ्वीलोक, कहीं भी हो सकता है, किसी भी वेश में हो सकता है। तो ध्यान देना, अगली बार जब ये कहो कि अगर हमने किसी साधु को नमस्कार किया, अन्य संप्रदाय के साधु को, तो हमें मिथ्यात्व लग जाएगा। तो प्रश्न पूछना अपने आप से कि क्या मैं वाकई नमो लोए सव्व साहुणम पद का आराधक हूं, या मैं नमो फला फला संप्रदाय के साधु का आराधक। जहां बात केवल भारत देश की नहीं, संपूर्ण लोक की जा रही है, तो क्या आपका लोक केवल आपके संप्रदाय तक सीमित है? तो देखना आपने कितने विराट धर्म को कितना संकुचित बना दिया। और अगर कोई साधु साध्वी ऐसा कहता है, तो आप क्लियरली उन्हें ये पद बताएं कि यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो जैसे अरहंताणम कहा गया, वैसे कुछ न कुछ ऐसा पद तो कहा गया होता। पांचों पदों में कहीं कहा ही नहीं गया। न ये कहा गया कि हमारे वर्धमान जैन श्रावक संघ, या वर्धमान जैन श्रमण संघ, या श्रमण संघ, या फला संघ, या फला मूर्ति पूजक संघ, या दिगंबर संघ के आचार्यों को नमन। क्या कहा गया? नमो आर्या। जो भी आचार्य पद का धारक है, और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, नमन गुणों को किया गया। लेकिन हमने इतना संकुचित बना दिया है हमारे जैन दर्शन को, और फिर हम झंडा और लेकर घूमेंगे। हमारा जो नमोकार मंत्र है, देखो महामंत्र है, वहां यूएस के व्हाइट हाउस में नमोकार मंत्र बोला गया। उससे आपका क्या भला हो गया? आपके भीतर कौन सा विनय जग गया? बस हम झंडा लेकर घूम सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई कि आप बोलो कि भाई मेरे दादाजी और इंदिरा गांधी के दादाजी ना एक बार ट्रेन में मिले थे, क्या हुआ उससे? पर हमारी आदत पड़ गई है, हमारी आदत पड़ गई। तो फिर तो कह दिया करो ना कि मेरे वो जो अंकल है ना पड़ोसी, उन्होंने हापुस आम खाया, मेरे मुंह में हापुस आम का टेस्ट आ गया। ये तो अभी की बात है, ये तो प्रैक्टिकल है। अगर जब वो टेस्ट आपको नहीं आ सकता, तो कोई भी मंत्र कहीं भी बोला जा रहा हो, उससे आपका क्या लेना देना हुआ? क्यों अहम पालते हो कि मैं जिस कुल में पैदा हुआ, जैन कुल में पैदा हुआ, वहां का ये मंत्र है, उससे आपका क्या हुआ? हमारे भीतर क्या बदलाव हुआ? लेकिन हम ऐसे ही जी रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब छोटे छोटे बच्चों को हमारे पूज्य कुछ साधु साध्वी भगवंत ये सिखाते हैं कि बेटा उन लोगों को नमस्कार नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मिथ्यात्व हो जाएगा। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आपको संकेत प्राप्त हो गया क्या? जो किसी को नमन करने से, जो नमोकार सूत्र हमें विनय का ज्ञान देता है, जो हमें विनय सिखाता है, जो नमो लोए सव्व साहुणम की बात करता है, आप उसे इतना संकुचित बना रहे हो। कमाल है। वो तो वेशधारी साधु की भी बात नहीं कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि जो अंदर बाहर एक चरित है, ये गुण होने चाहिए। जो साधु के 27 गुण बताए गए, उसमें कहां लिखा गया है, उसमें कहां लिखा गया है कि जिसने जैन दीक्षा प्राप्त की उसी को नमन किया है? अर्थ हम कुछ भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? साधु के भीतर 27 गुण पाए जाते हैं, जो प्रचलित मान्यता के अनुसार इस प्रकार। एक्चुअल के 27 गुण कौन से थे हमें नहीं पता, प्रचलित मान्यता अनुसार ये है: 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय दमन,
4 कषाय निवारण, ये कुल 14 गुण हुए। इसके अतिरिक्त भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमावान, वैराग्यवान, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चरित्र संपन्नता, वेयण अहिया सणया अर्थात वेदना को सहन करना, मारणत्यम अहिया सयना यानी मरणांतिक कष्ट को भी सहना। साधु पद का आराधन करने वाले साधक को पर पाषंड विभावों से परिचय प्रशंसा को छोड़ना होता है, पर पाषंड को छोड़ना होता है। इस पद का आराधन करने से मन तनाव रहित बनता है, जबकि वर्तमान में जो हालात है उसे तो उल्टा ज्यादा टेंशन हो जाती है। इसको वंदन करना, इसको वंदन नहीं करना, अच्छा इसको 3 बार तिकुतों के पाठ से वंदन करना, उनको है तो सिर्फ जय जयेंद्र कहना, उनको है तो हाय करना, उनको है तो हमने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया हमारे इस नमोकार मंत्र को, उल्टा टेंशन आ रही है। लेकिन सत्य क्या है कि इस पद का आराधन करने से मन तनाव रहित बनता है। अब अज्ञान ये सत्य है या झूठ है ये तो आप ही आराधन करके देख लो। अगर इस तरह से आराधन करोगे तो टेंशन ही आने वाली है। सरलता, प्रेम, विनय एवं आत्म गुणों में जागृति इस पद के लक्षण है। अब जो साधु ये सिखा रहा है कि भाई इसको वंदन करो और इसको नमन मत करो, क्या वो सरल है? क्या उसमें प्रेम है? प्रश्न पूछो ना अपने आप से, क्या उनमें विनय है? साधु पद का रंग काला बतलाया गया है। पूज्य विराट गुरु जी के शब्दों में कहें तो साधु पद सत्ताई सो टिम टिम करते नक्षत्र सुखद, नहीं प्रपंचना तेरी मेरी, नहीं प्रपंचना तेरी मेरी, कभी नहीं जो तोड़े हद, जयणा जीवन में निर्भयणा, मस्ती में विचरे हरदम, नमो लोई सब साहुणम, नमो लोई सब साहुणम। देख लेना, अगली बार कोई तेरी मेरी कर रहा हो, कोई प्रपंच कर रहा हो, जो साधु मस्त नहीं टेंस्ड दिखता है, हर पल डरता है कहीं पाप ना लग जाए, पाप ना लग जाए, क्या वो वाकई सही अर्थों में साधु है? प्रश्न उनसे भी पूछना कि हम जब नमो जिनाणम जिय भयाणम के साधक हैं तो हम पाप से भी डरते क्यों हैं? पूछना। लेकिन हमें तो बचपन से ही डरना सिखाया गया है। यहां बात कर रहे हैं कि कांक्षा एक दूषण है, लेकिन हमें तो बचपन से ही कांक्षा सिखाई गई है। सामायिक करो, पुण्य मिलेगा, लालच। उपवास करो, कर्म की निर्जरा होगी। ये माला करो, इससे ये मिलेगा, वो करो, उससे ये मिलेगा। बचपन से हमें लालच करना सिखाया जा रहा है। जरा पूछो तो सही जो आपको ये सिखा रहा है कि जब शंका और कंखा दोनों ही दूषण है, तो आप हमें क्यों शंका और कंखा सिखा रहे हो? जब क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों ही कषाय हैं, तो आप हमें क्यों क्रोध करना सिखा रहे हो? क्यों डरना सिखा रहे हो? क्यों आप हमें लोभ करना सिखा रहे हो? पुण्य का भी लोभ क्यों? लोभ किसी प्रकार का नहीं, सारे ही प्रकार के लोभ का त्याग करना होता है, सारे ही प्रकार के मान का त्याग करना होता है। फिर कैसा तेरा मंत्र और मेरा मंत्र? लेकिन हम सब सिर्फ थ्योरीज बोलते हैं, कषाय रहित बनना है, और डे टू डे लाइफ में तो हम धर्म में ही कषाय सहित हो रहे हैं। दूसरे जीवन में तो छोड़ो, हम धर्म के कार्यों में भी कषाय रहित हुए। कितना मान करते हैं हमारे तीर्थंकर, हमारे गुरु, हमारे संप्रदाय के गुरु असली महावीर के अनुयायी है, बाकी सब तो फाकड़ धंधा है, बोलते हैं ना, बाकी सब झूठ है, मिथ्यात्वी है। कैसा मान? और अगर मान है तो कषाय तो हुए ना।
फिर कैसी साधना कर रहे हैं हम समकित के दूषणों की साधना कर रहे हैं या समकित की साधना कर रहे हैं? प्रश्न पूछो ना अपने आप से, और जो आपको सिखा रहे हैं उनको प्रश्न तो पूछो। अच्छा, कई लोग फिर क्या करते हैं, जैसे हम कई बार ये समझाने का प्रयास करते हैं तो पल्ला झाड़ना कैसा होता है कि ऑडियंस में से बोलते हैं महाराज सब आप लोगों की गलती है, आप पट्टे पर बैठकर जो बोलते हो हम मान लेते हैं। वाह भाई वाह। घर में अगर आपको एक भिंडी भी लानी होती है ना 10 रुपए की, उसके लिए भी आप सब्जी वाले के उस भिंडी के टोकरे में से भिंडी चुनते हो। एक आपको चावल खरीदने हैं तो चावल की वैरायटी ढूंढते हो, उसमें कौन सा सस्ता मिलता है और कौन सा बेस्ट क्वालिटी का मिलता है वो ढूंढते हो। एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, न जाने कितने लोगों से राय लेते हो, कितनी साइट्स पर जाते हो, कितने शोरूम्स में जाते हो। बाकी सारी चीजों में आप है ना किसी की बात नहीं मानते हो। आपकी बहन ने भी आकर आपको कह दिया कि बेटा ये वाला मोबाइल तो भैया तुम खरीद लो, तब भी आप मोबाइल तो वही खरीदोगे जो आपको खरीदना है। तो बाकी सब मामलों में आप किसी की नहीं सुनते हो, खुद खुद चुनाव करते हो। सिर्फ एक इस मामले में ही आप सारे दिमाग छोड़ के आ जाते हो क्या? लेकिन पल्ला झाड़ना है ना, बहुत आसान है, दूसरों पर जिम्मेदारी डालना। कई बार जब जो हमने सेशंस में ये बोला है तो ऑडियंस में से कई जगह, चाहे वो जामनेर हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, पूना हो, मुंबई हो, पाली हो, कि हमारा से हमारी कोई गलती नहीं है, आप पट्टे पर बैठे हुए लोग जो बोलते हैं हम तो मान लेते हैं। वाह भाई वाह। अपने घर में पिता की कही हुई बात तो आप मानते नहीं हो और अनजान साधु साधियों की बात मान लेते हो। और वही साधु साध्वी आपको कह दे कि भैया ज्ञान पूजा के लिए आप दान दे दो, तब तो नहीं मानते हो। जहां भी अपना फायदा हो रहा हो ना, दोष किसी और पर डाल दो। साधु साध्वी और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। वो कहते हैं ना, माफ कर दो, क्षमा कर दो, सब कुछ सहन करो, वो तो नहीं सुनते हो। वहां तो अपना दिमाग लड़ाओगे। तो इसलिए पल्ला मत झाड़ो, अपने भीतर अपनी प्रज्ञा से हर चीज को सुनो, समझो, जानो, क्या सही है, क्या आपके लिए अनावश्यक है, जानो जानो, प्रश्न करो। और जहां आपको लग रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, सामने वाले को नकारना मत, नकारना मत, क्योंकि उनका ज्ञान एक तरह का है, एक आयाम का है। जो भी उनका ज्ञान है, उनके ज्ञान को नमन, लेकिन अपने भीतर सही समझ को ही प्रश्रय देना। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवई मंगलम। ये पद नमोकार मंत्र का चूली का पद कहलाता है। माला जाप के समय इस पद का प्रयोग मात्र अंतिम जाप में किया जाता है। समझना, माला जाप के समय अगर आप नमोकार मंत्र की माला कर रहे हो तो माला केवल 5 पदों की होती है। जो अंतिम आप जाप करोगे उसमें चूली का पद बोला जाता है। इस चूली का पद को मंत्र की रिद्धि भी कहा जाता है। इन पदों में इस मंत्र की महिमा बतलाई गई है। ये पद बताते हैं कि इस प्रकार जो 5 बार नमो किया गया है, नमो, हाँ, ये नमो सारे पापों का नाश कर देता है और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को, विघ्नों को दूर करने में प्रधान मंगल है। न अरहंत, न सिद्ध, न आचार्य, न उपाध्याय, न साधु, वो सारे पापों का नाश करने वाले नहीं है। वो सारे जीवन में आने वाली बाधाओं को, विघ्नों को दूर करने वाले नहीं है। दूर करने वाला क्या है? नमन। किन को? इन गुणों को, व्यक्ति को नहीं है। इन पदों को, पद को, पोस्ट को किया गया नमन सारे पापों का नाश करने वाला है, जीवन की सारी बाधाओं को दूर करने वाला प्रधान मंगल है। नमो पद से साधक का अहंकार दूर होता है और जब अहंकार दूर हो जाता है तो पीछे कोई दोष कैसे रहेगा?
धीरे धीरे वे सब भी दूर हो ही जाएंगे। इस पूरे सूत्र पाठ में मंत्र पद नमो है। ये नमो जो 5 बार किया गया है, ये पांचों दोषों को दूर करता है। विभाव आत्मा के पांचों दोष क्रमशः इस प्रकार है। पहला शंका यानी डाउट्स। अरहंत पद के ध्यान से ये दूषण दूर होता है। जैसे जैसे डाउट्स दूर होंगे ज्ञान प्रकट होगा, है ना, हमने जाना ना अभी। डिजायर्स कांक्षा दूसरा सिद्ध पद की आराधना से ये दूषण दूर होता है। विचिकित्सा आचार्य पद की आराधना से ये दूषण दूर होता है। पर पाषंड आकर्षण उपाध्याय पद की आराधना से ये दोष दूर होता है। और पर पाषंड संबंध स्थापन साधु पद की आराधना से दूर होता है। इन पांचों के दूर होने पर आत्मा में नमो का भाव घटित होता है। आत्मा का सम्यक दर्शन गुण प्रकट होता है। आत्म साक्षात्कार होता है। जब किसी भी साधक को आत्म साक्षात्कार हो जावे तब उसके लिए संसार में इससे बढ़कर कोई अन्य मंगल हो ही कैसे सकता है। आत्मज्ञान और आत्मा का दर्शन यानी अनुभव यही प्रधान मंगल है जो कि नमो के द्वारा उद्घाटित होते हैं। यही कारण है कि भले ही किसी ने और कुछ भी ज्ञान नहीं सीखा हो, किंतु जिसमें नमोकार घटित हो गया हो वो आत्मा परमात्मा यानी सोहम हो जाती है। उसके लिए फिर संसार का कोई पाप कर्म नहीं रहता। उसके सारे पाप कर्म स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इन 5 पदों का ध्यान उनके गुणों एवं उनकी महिमा को भावों में लाते हुए किया जाए तब आत्मा शीघ्र ही योग्य यानी कि अरहंत बन जाती है। अरहंत पद का भाव पूर्वक जाप आत्मा की योग्यता यानी पोटेंशियल, उसकी एबिलिटीज को प्रकट करता है। सिद्ध पद का भाव पूर्वक जाप सारे कार्यों की सिद्धि करवाता है, कृत्य बनाता है। आचार्य पद का भाव पूर्वक जप योग्य प्रशासक एवं नेतृत्व गुणों यानी लीडरशिप के गुणों को उपलब्ध कराता है। उपाध्याय पद का भाव पूर्वक जप ध्यान योग्य शिक्षक, समझदारी एवं प्रज्ञा गुण प्रकट करता है। साधु पद का ध्यान तनावों से मुक्ति दिलाता है। शेष साधना गुरुगम्य यानी सतगुरु के सानिध्य से ही प्राप्त की जा सकती है। नमोकार आभार प्रार्थना जो लोग जरा मंगल से जुड़े हैं वो जानते हैं इसके बारे में। आप लोग जैसे रोजाना नमोकार बोलते हो, माला करते हो, एक बार भी इन भावों को अपने भीतर लाते हुए ये प्रार्थना करना शुरू हो जाए, आप इसका प्रभाव या इसका जो भी अनुभव है वो स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया द्वादश का मतलब 12, द्वादश गुणधारी यानी 12 गुणों के धारक, है ना। तो ये आज हमने नमोकार पूरे जो सूत्र है, मंत्र है, उसकी हमने पूरी जानकारी ली। कल हम आगे बढ़ेंगे गुरु वंदन सूत्र। नमोकार मंत्र के बारे में आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप बात नमोकार की ये पुस्तक आप मंगवा सकते हो, जिसमें कंप्लीट नमोकार के ऊपर पूज्य गुरुवर्य श्री जी के 12 प्रवचन है और डिटेल में इन सारे पदों को समझाया गया है। इसी तरह जो हम कल पाठ करने वाले हैं तिक्खुतों का, तो तिक्खुतों के पाठ पर पूरा परिक्रमा विज्ञान एक एक शब्द को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए उसके कई कई आयामों से, तो परिक्रमा विज्ञान ये पुस्तक अवेलेबल है, तो आप वो पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। तो ये सारी पुस्तकों के नाम आप नोट करते जाएं ताकि जब मंगवाना हो तो एक ही साथ आप मंगवा सकते हो। डिटेल में अगर आपको जानना हो तो ये सारी पुस्तकें अवेलेबल है। आप लोग रेगुलरली सुन तो रहे हैं, हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि इन पदों को जानते हुए सुनते हुए इस पर नमोकार सूत्र पर बहुत सारे प्रवचन YouTube पर भी अवेलेबल है, तो समय अनुसार आप उनको भी सुनते चले जाएं।
अभी के लिए जो अभी ये बताया गया है उतना काफी है। बुक्स के नाम है बात नमोकार की, ये टोटली नमोकार सूत्र पर आधारित है, और परिक्रमा विज्ञान ये कंप्लीटली तिक्कुतों के पाठ का विवेचन है, परिक्रमा के उस पर आधारित है। आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।